गया में युवा राष्ट्रीय जनता दल गया और राष्ट्रीय जनता दल अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ गया के द्वारा देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त रूप से गया के अंबेडकर पार्क के पास से पुतला दहन किया गया। आपको बता दें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संविधान निर्माता, दलित, पिछड़ों और महिलाओं को हक का अधिकार के लिए जीवन कुर्बान करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी को अपमानित करने का साहस दिखाया है। इसको लेकर पुतला दहन किया गया है। युवा राष्ट्रीय जनता दल की जिला अध्यक्ष प्रभात रंजन पासवान ने बताया कि ये बीजेपी और आरएसएस की घृणित मानसिकता को दर्शाता है। पूरे देश में बाबा साहब को मानने वाले में काफी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर जी का अपमान मतलब संविधान और पूरे भारत का अपमान है, जिसको संविधान में विश्वास रखने वाले लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने अमित शाह से पूरे भारत के लोगों से माफी मांगने की अपील की है, नहीं तो पूरा गया, बिहार और भारत को बंद करने का काम करेंगे। वहीं मौके पर अनुसूचित जाति के प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष संतोष कुमार चौधरी ने कहा कि बीजेपी के लोगों से संविधान की रक्षा की कोई उम्मीद नहीं करे। इस मौके पर महेंद्र यादव, जिला युवा उपाध्यक्ष, बोधगया के युवा प्रखंड अध्यक्ष हैदर अली, चांद अंसारी, संजय यादव, गुलशन कुमार, प्रिंस कुमार, रवि, प्रदीप कुमार मौजूद थे। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। पुतला दहन का कारण यह है कि एक ओर बीजेपी के जो लोग हैं संविधान की चर्चा करते हैं सदन में, और दूसरे ओर उसी संविधान का बेइज्जत करते हैं। नहीं मानने वाले लोग हैं। ये आरएसएस के लोग का एजेंडा यही है। एक लोग कहते हैं कि हम संविधान मानने वाले लोग हैं, और उसी के लोग जो सामंतवादी प्रवृत्ति के हैं, जो मनुवादी प्रवृत्ति के हैं, संविधान में बिल संविधान को खत्म करने के लिए पेश करते हैं। ये दोहरे चरित्र के लोग, एक तरफ परिचर्चा चल रहा था तो दूसरी तरफ अम्बेडकर जी को अवहेलना, उनके आपत्तिजनक शब्द का उपयोग करके किया जाता है। बोला जाता है कि अम्बेडकर करता है, और इतना भगवान का नाम लेता तो 7 कुर्सी तर जाता। ये किसको बोले? ये पूरे दलित और महिलाओं और पूरे अति पिछड़ा समाज का ये सीधा सीधा प्रहार है। अम्बेडकर पर प्रहार का मतलब संविधान पर सीधा सीधा प्रहार है। वो दिखावे की बात करते हैं कि हम सदन में हम संविधान मानते हैं, लेकिन जब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं तो पूरे भारत देश का अपमान कर रहे हैं। एक दलित का बच्चा पहला कानून मंत्री बनता है देश का, ये बहुत बड़ी बात है, और संविधान को लिखता है और उसको नहीं मानते हैं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। आज अमित शाह के इसी को लेकर के जो सदन में अम्बेडकर को जो अपमानित किया गया, संविधान को अपमानित किया गया, पूरे भारत देश को अपमानित किया गया, इसी को लेकर के आज हम लोग कलेक्ट्रेट के सामने अम्बेडकर चौक पर पुतला दहन युवा राजद और अनुसूचित जाति राजद युवा के बैनर तले हम लोग ये अमित शाह जी के और आदरणीय प्रधानमंत्री जो बड़का झूठा पार्टी से जो हैं, उनका पुतला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संयुक्त रूप से हम लोग पुतला दहन किए। अपना परिचय बताइए। प्रभात रंजन कुमार, युवा राजद, जिला अध्यक्ष गया। जो भारत के गृह मंत्री ने राज्यसभा में जो संविधान के निर्माता थे स्वर्गीय बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में, चूँकि देश नहीं पूरी दुनिया उस व्यक्ति को सम्मान करता है, और उस व्यक्ति के बारे में उन्होंने जो राज्यसभा में जो गलत टिप्पणी किया है, पूरी देश इसकी निंदा कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल इतिहास इस बात की गवाह है कि हमेशा गरीबों, दलितों, अक़लियतों की लड़ाई उन्होंने सड़क से सदन तक लड़ने का काम किया है। आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह का कलेक्ट्रेट के सामने पुतला दहन करके ये बिहार नहीं देश में ये मैसेज दिया है कि अमित शाह अगर 10 दिन के अंदर अगर ये माफ़ी नहीं मांगता है तो ये पूरा बिहार बंद करके अब पूरे देश में इसकी लहर फैलेगी, क्योंकि ये हमेशा देश को गुमराह कर रहा है तरह तरह का मुद्दा ला करके। क्योंकि इसके पास तो कोई मुद्दा है नहीं, ना बेरोजगारी पर बात करना चाहता है, ना महंगाई पे बात करना चाहता है, ना स्वास्थ्य पे बात करना चाहता है। तो इसी तरह का बात कर करके ये देश की जनता को गुमराह करता है। मैं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से
मैं मांग करता हूं अमित शाह से कि वो माफ़ी मांगे। चांद अंसारी, बिहार प्रदेश सचिव, राष्ट्रीय जनता दल। सदन में अमित शाह जी के द्वारा दिए गए अम्बेडकर जी का टिप्पणी जो है सराहनीय है और दलितों के खिलाफ है। और सदन में जो अम्बेडकर जी के बारे में बोले कि अम्बेडकर 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 बोलने से कुछ नहीं होगा, अगर जो भगवान भगवान बोलते तो 7 कुर्सी आपका स्वर्ग चला जाता। तो अमित शाह जी, कोई भी भगवान हम लोग को आज जो भी हम लोग का स्थिति है वो अम्बेडकर जी के देन है और संविधान का देन है। और किसी भगवान ने हम लोग को वहाँ तक नहीं पहुँचाए जो अब आज संविधान के वजह से अम्बेडकर जी के देन से अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किए हैं। वो वही आक्रोश भाषा अमित शाह जी के अच्छा मांगी है कि अगर अमित शाह जी पूरे देश से माफ़ी मांगे और नहीं, अगर जो माफ़ी मांगते हैं 10 दिन के अंदर में तो पूरा देश में, पूरा बिहार में इसका लहर दलित प्रकोष्ठ के द्वारा अनुसूचित जाति